हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आप सही रास्ते पर हो या आपने जिस रास्ते का चुनाव किया है, क्या वो आपका रास्ता, आपकी राह सही है? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप सही राह पर हो या नहीं, या आपने जिस रास्ते को चुना है क्या वो सही है या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द सन, पहले कार्ड में आपका आंसर आ गया है कि हाँ जी, बिल्कुल सही राह पर हो। और केवल इतना ही नहीं कह सकती, ये भी कह सकती हूँ कि आपको भी पता है, आपको कहते हैं ना एकदम पक्का यकीन है ना। द एम्प्रेस। ओके जी, तो क्या आप सही राह पर हो या नहीं? बिल्कुल गाइस, बिल्कुल आप एकदम सही राह पर हो, ठीक है ना। एकदम आपने जो भी रास्ता चुना है, या जो भी अभी आप काम कर रहे हो, या अगर कोई नया आइडिया लगाया है आपने अपने जीवन में, या आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति ऐसी चल रही है जहाँ पर एक कहता है ना, एक स्टेप उठाया आपने या कोई एक्शन लिया है, वो एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि आपने कोई लिया है डिसीजन, या फिर हो सकता है कि आपने जो भी रास्ते को चुना है ना, उसके बारे में यूँ कह लो कि बस केवल आप, ये डिसीजन केवल आपका था, या फिर इस राह पर आप जो चल रहे हो ना, इसमें आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि ये रास्ता आपके लिए बड़ा कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि मैं सिर्फ अकेला चल रहा हूँ, और अगर मेरे साथ कोई है तो वो है मेरे मालिक, ठीक है ना। कि बस वो मेरे साथ हैं, और कोई भी कहते हैं ना, इंसानों का कारवां या इंसानों का सपोर्ट जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। मतलब रास्ता कहते हैं ना कि आपका बड़ा कठिन चल रहा है, और संघर्ष बहुत हो रहे हैं इसमें। मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना, अंतर मन से आपका दिल जानता है कि जी, मैंने जो ये रास्ता चुना है ना, भले ही मुश्किल हो सकता है, तकलीफ़दायक हो सकता है, कष्टदायक हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसके पीछे का हिडन क्या है ये आपको पता है, और ये भी पता है कि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो ना, वहाँ कुछ चीज़ों का अंत होगा और एक नई शुरुआत भी होगी। कुछ चीज़ें छूटेगी आपकी लाइफ में, ये आपको पक्का पता है, पक्का पता है। और ये कहते हैं ना कि मन में सोच विचार करने के बाद में, बड़े ही कहते हैं ना, आकलन मूल्यांकन करने के बाद में, गंभीरता से चीज़ों को देखने के बाद में, समझने के बाद में आपने कोई डिसीजन लिया है। ये डिसीजन आपके लिए लेना बड़ा मुश्किल था, मैं सच कह रही हूँ। एक कलेजा चाहिए होता है, शायद में भी हो सकता है कि थोड़ा कठोर डिसीजन लिया है आपने, लेकिन कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को दबाकर, अपने इमोशंस को दबाकर, कि अगर मैंने इमोशंस में आकर अगर डिसीजन लिया ना, तो वो लाइफ को ख़राब करेगा। लेकिन अगर मैंने लॉजिक के आधार पर या लॉजिकल होकर, तर्क के आधार पर अगर कोई डिसीजन लिया है, तो वो फलीभूत होगा मेरे लिए। यहाँ मैं आपको एक बात कह सकती हूँ
कि आपके साथ सिचुएशन क्या हो रही होगी अभी, कि आप जिस राह पर चल पड़े हो ना, आप गलत हो और आपका फ़ैसला भी गलत है। इसको कहते हैं ना कि साबित करने के प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है कि आपको रोकने की कोशिशें बहुत हो रही है ना? परिस्थितियों के आधार पर भी, और कुछ लोग भी हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात पर ना चलो। मतलब वो आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और आप जाना नहीं चाहते ना, तो सिचुएशन वही कहते हैं ना, तालमेल गड़बड़ा जाना। वहाँ पर जैसे कि आप किसी की बात ना मानकर अपनी इच्छा अनुसार कोई फ़ैसला लेकर या अपनी इच्छा अनुसार कोई राह पर आगे चल पड़े हो ना, वो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक डिस्टेंस बना रहा है किसी से, या फिर कुछ लोगों को कहते हैं ना कि निकाल रहा है आपकी लाइफ़ से। मतलब एक बात पक्की है गाइस, एक बात पक्की है कि जैसे एक किसी इंसान ने ये डिसीजन ले लिया होता है ना, या एक ये दिमाग में सोच लिया होता है ना कि आज मुझे अपने इस कमरे की सफाई करनी है और अच्छा डेकोरेशन करना है ना? तो वो इंसान क्या करता है कि जितनी भी डस्ट होती है या जो भी चीज़ें होती है जो उस रूम के लिए बेहतर नहीं है, उनके लिए बेहतर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो सारी जो नकारात्मकता वाली चीज़ें हैं या फिर जो मन को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं ना, वो क्या करते हैं, उन सबको बाहर निकालते हैं, एकदम साफ-सुथरा करते हैं ना रूम। उसके बाद में जो डेकोरेशन वाली चीज़ होती है, जो मन को प्रसन्नता देती है, आँखों को खुशी देती है ना, वो चीज़ें लाकर सजाते हैं। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ़ के लिए कुछ ऐसा डिसीज़न लिया है। ये डिसीज़न जो भी हो आपकी लाइफ़ का, इसमें ये पक्का है, यहाँ पर द वर्ल्ड का गाना कार्ड है ना, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। दुखी हो, परेशान हो अभी, चौंक कर उठना रातों को कि, और एक बार जो आपको ना केवल आपके आस-पास के ये भी हो सकता है कि बाहर के लोग भी आपको गलत साबित करने की कोशिश में हैं। मतलब कहीं न कहीं एक झुंड नज़र आ रहा है गाइस। एक झुंड नज़र आ रहा है जो कहते हैं ना कि एक अकेले बंदे पर दबाव डालने के लिए। वो बंदा सही है, वो झुंड गलत है। हुँ? लेकिन कहते हैं ना कि उन झुंड पर एक वो बंदा अकेला जो सत्य की राह पर है ना, वो भारी पड़ रहे हैं। ये हकीकत है गाइस, ये हकीकत है। आप में कहीं न कहीं तो कोई तो क्वालिटी आपकी ऐसी है, या कोई तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी बात है जो एक झुंड आपसे डर रहा है, या आपके उस एक्शन लेने से डर रहा है। हुँ? देखो कहीं न कहीं जिस राह पर आप चल पड़े हो ना, यहाँ पर कोई आपको रोकने की कोशिशें क्यों हो रही है पता है? क्योंकि इसी राह पर आगे चलकर आप निर्दोष साबित हो जाओगे, बेगुनाह साबित हो जाओगे। और आप पर जो आरोप लगे हुए हैं ना, या आपको बार-बार जो कटघरे में खड़ा किया जाता है ना, उस कटघरे से आप बाहर निकल जाओगे। और जो लोग मून की एनर्जी, बहुत टाइम हो गया है हर रीडिंग में, 1-2 छोड़कर रीडिंग में ये मून की एनर्जी आती है जी। हुँ। जिस राह पर चल पड़े हो ना, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, वो सबके सामने आ जाएँगे। तो यही वजह है कि कहीं न कहीं आपका ये एक्शन लेना या फिर आपका इस राह पर चल पड़ना उनके लिए बड़ा कठिन या उनके लिए दुश्वार हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं एक मन में इनसिक्योरिटी है कि पर्दाफ़ाश हो जाएगा, चीज़ें खुलकर सबके सामने आ जाएगी। उनकी योजनाएँ लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। हुँ? कुछ ऐसा है। बट ये पक्का है गाइस कि इसी बात पर आगे चलकर आप अपनी खुशी को अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि एक ज़मीन में बीज बोना होता है ना, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसमें फल आते हैं, है ना? तो कितनी मेहनत करने के बाद में आते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही मेहनत है कि आप जो खुशियों के बीज बो रहे हो ना, उसमें आपको संघर्ष देने पड़ रहे हैं। काम बहुत करना पड़ रहा है आपको। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है आपको। अभी की परिस्थिति क्या है कि आप बहुत मानसिक तनाव में हो, बहुत मानसिक तनाव में हो। लेकिन उसके बाद में भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही है। देखो ये रहमत है आपकी।
ये रहमत कैसी है देखो, कार्ड्स समझाती हूँ मैं आपको, है ना। रीडिंग क्या आई है, यहाँ पर है मून की एनर्जी, यहाँ पर है सन की एनर्जी, कि चलो जितना भी आपको छुपाना है ना छुपा लो, लेकिन मेरा एक्शन ऐसा रहेगा कि मैं सब चीज़ों को उजागर कर दूँ। बिल्कुल ये वही एटीट्यूड है आपका भी, बिल्कुल वही है। क्योंकि कहते हैं ना, चीज़ों को बहुत गौर से देखा है, मूल्यांकन बहुत अच्छे से किया है। मतलब पता नहीं क्यों मैं आपकी एनर्जी इतनी महसूस कर रही हूँ। मतलब आपकी आंखें हैं ना अभी, है ना, वो चीर रही है लोगों को। अभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं ना, वो आपसे नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके चेहरे में ना एक वो चीज़ आ रही है गाइस, कि अब आप भांप रहे हो लोगों को। पता नहीं किसी का लग रहा है कि थोड़ा गोल गोल सा चेहरा है, मतलब कैसे बताऊं, तीखी नाक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये किसी के फीचर्स मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहे हैं। ये पक्का है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत खूबसूरत सा चेहरा है। और हाँ जी, एक और बात बता दूँ कि ये रास्ता जितना अभी आपको तकलीफ़ दे रहा है ना, थोड़ा टाइम के बाद में इतना तो मैं कह सकती हूँ कि आपने ये इतना रास्ता पार कर लिया है कि उसके बाद में आपकी लाइफ में 2 मौके ऐसे आएँगे गाइस, 2 मौके ऐसे आएँगे जो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा देंगे। और आपको जो अभी हल्का-फुल्का थोड़ा-सा ही आपके मन में बाहरी लोगों का जो दबाव पड़ रहा है ना, उसकी वजह से एक नकारात्मकता आ रही है ना कि नहीं मैं सही राह पर नहीं हूँ, या मेरा रास्ता गलत है, या आगे जाकर अगर मैंने जो सोचा है वह उसके अनुसार परिस्थिति नहीं ढली तो क्या होगा आपके फ्यूचर का और आपके साथ जुड़े हुए और लोगों का। तो एक कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के दबाव से आप में एक थोड़ा सा आत्मविश्वास जो है ना वो थोड़ा कम होने लगता है, थोड़ा सा कह रही हूँ हाँ। बाकी तो बड़ा शानदार एटीट्यूड है अभी आपका, बहुत अच्छे से चल रहा हो, सच कह रही हूँ। बट वो जो हल्की सी नकारात्मकता आ रही है ना, उसको त्यागो, उसको त्यागो, अपनी नींद को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जब कभी भी अगर लगता है रात को नींद नहीं आ रही, तो दिन में आधा घंटा ही सही नींद लेने की कोशिश करो। आपका माइंड का फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपका दिमाग अभी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सच कह रही हूँ गाइस, क्योंकि सूर्य जो है ना वो प्रबल है आपके, मतलब सूर्य का सपोर्ट जो है ना वो बहुत अधिक मिल रहा है। यहाँ आप हो सके तो सूर्य देव को जल चढ़ाना गाइस। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बात पर आगे चलकर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की कोई 2 बड़ी वजह बनने वाली है। 2 बड़ी वजह बनने वाली है जिनको लेकर आप थोड़े परेशान हो, ठीक है? वहीं परेशानियों का हो सकता है अंत हो जाए। यहाँ पर मुझे आपका मान-सम्मान वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई इस बात की प्रे कर रहा है कि मालिक मुझे मेरा खोया हुआ मान-सम्मान वापस दे दो। किसी ने आपके मान-सम्मान पर ही जो आपकी कमज़ोरी थी, उसी पर चोट मारी है। और उसी के लिए आप प्रे कर रहे हो, क्योंकि आपको आपकी जान से ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट प्यारी है। ये किसी के लिए एकदम कहते हैं ना, इतने करेक्ट शब्द है कि वो यही प्रे करते हैं कि मालिक मुझे मेरी जान से ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट प्यारी, और मेरी मेरी लाज रखना। ये वर्ड्स करेक्ट, लाज रखी जाएगी। सही बात पर चलने वाले, धर्म की राह पर चलने वाले लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। थोड़ा समय मुश्किल निकल सकता है, जैसे ये देखो ऐसी एनर्जी के साथ क्या होता है पता है, नकारात्मकता इर्द गिर्द घूमती है। ये राउंड है ना द वर्ल्ड का कार्ड, इधर उधर घूमेगी नकारात्मकता, लेकिन आपके ऑरा के अंदर आने की कोशिश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अभी आपकी सिचुएशन क्या है, आपके हाल क्या है कि ऑरा इतना प्रबल हो चुका है गाइस आपका, इतना प्रबल हो चुका है, जैसे कहते हैं ना कि खुद ठान लेना कि अब जो भी, चाहे परिस्थिति हो चाहे लोग हो, जो मेरी लाइफ को खराब कर रहे हैं ना, मुझे छांटना है उनको, छांटना है। और आपकी लाइफ में क्या है पता है, आपकी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है गाइस। देखो एक बात मैं कहने की कोशिश करूंगी, उसको समझना। आपके साथ अनजाने में भी अगर कोई गलती हो जाती है ना, आपके साथ अनजाने में एक गलती हो जाती है ना, आपको उसका तुरंत भुगतान करना होता है। तुरंत भुगतान कैसे?
हाथों हाथ कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में आपको सज़ा मिल जाती है और आपको महसूस भी होता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी और इसकी सज़ा मुझे मिली है। हुँ? कई बार ये भी आपके साथ होता है कि आप अच्छे कर्म करते हो, हालाँकि देखो कभी-कभी क्या होता है ना कि इंसान थोड़ा-सा हल्का-सा अपने बारे में सोचने लगता है कि अगर मैं गलत कर्म करूँ या गलती अनजाने में भी हो जाए तो मुझे हाथों हाथ सज़ा मिलती है। बट यही अगर मैं अच्छे कर्म करूँ, तो वो मेरे किए हुए कर्म कहाँ जाते हैं? देखो एक तो ये बात, ठीक है? ये भी बात आपके दिमाग में आती है। दूसरी बात क्या है आपके साथ, कि आपके साथ अगर कोई गलत करता है ना, तो उसको भी तुरंत भुगतना पड़ता है। अब पहले वाली बात पर आते हैं कि आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आपको तुरंत भुगतान क्यों करना पड़ता है? तुरंत भुगतान इस वजह से करना पड़ता है, क्योंकि डेस्टिनी नहीं चाहती कि आप जैसी प्योर सोल से कोई भूल कर भी गलती हो, क्योंकि पहले के कर्मा शायद आप रिलीज़ कर रहे हो और आगे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लिखी हुई है और उस हैप्पीनेस में आपके कर्म या आपकी एनर्जी बाधक ना बने, उस वजह से उसका भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। आपके साथ एक चीज़ और होती होगी कि कुछ लोग जो आपके लिए सही नहीं होते हैं, चाहे कोई नए इंसान से आपकी जुड़ाव होता है या नए इंसान से आपका संपर्क होता है ना, अगर वो इंसान आपके लिए सही ना हो या उनकी एनर्जी आपके लिए सही ना हो ना, तो एक समय के बाद में आपका उनके साथ डिस्टेंस बन जाता है। स्पेशली मैं बताऊँ, हद से हद 3 महीने के अंतराल में, चाहे कोई भी नया इंसान हो, आपकी लाइफ में ठहरते नहीं हैं ऐसे लोग। अभी आपकी लाइफ में बहुत कम चुनिंदा लोग होंगे जिन्हें आप अपना कह सकते हो कि ये मेरे अपने हैं, चुनिंदा लोग। और उन चुनिंदा लोगों में भी बहुत कम लोग संख्या में ऐसे होंगे जिन्हें आप कह सकते हो कि ये मेरे लिए लॉयल है। इवन मैं कहूँ, हाथ पर गिनने जैसा, गिनती में आने जैसा कितने लोग हैं मेरे लाइफ में जो लॉयल है मेरे लिए। हुँ? क्योंकि डेस्टिनी ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में रखती ही नहीं है गाइस। या कभी भी आपसे गलती हो रही है ना, तो गलती होने से पहले ही आपको रोकने की कोशिश कर ली जाती है कि नहीं जी नहीं, आप इसके लिए नहीं आए हो, है ना? मतलब सच कहूँ ना कि आपकी देखो अभी हो सकता है कि आपको ये बात बुरी लग रही होगी कि ये हमारे साथ ही क्यों? बट ये बहुत अच्छी बात है गाइस, हमारे गलत कर्मों की पोटली नहीं बन रही है। ये अभी हमको बुरा लगता है, जैसे एक वो होता है ना कि एक माँ अपने बच्चे को अनुशासित करती है कि बच्चा ये चीज़ गलत है, हमें ये नहीं करनी है। अच्छे कहते हैं ना, आप ज़िंदगी जीने का तरीका बताते हैं ना, बिल्कुल नेचर, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं कि क्योंकि हम उनके प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि उनको पता है ये बच्चा मेरी बात मानेगा, है ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम उन्हें ऐसे ही महसूस करें, तो ऐसे महसूस होंगे हमें। एक और मैं बात कहूँ आपको, हुँ? यहाँ पर एक पता नहीं किसी के लिए मैसेज है। कभी आपका दिल भर जाता है या जैसा मैंने कहा ना, बहुत कम लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्हें आप अपना लॉयल कह सकते हो या अपना कह सकते हो कि ये मेरे हैं, या खुलकर अपनी बात कह सकते हो। बट अभी भी आपकी लाइफ में एक भी बंदा ऐसा नहीं है, जितना आपके अंदर जो तूफ़ान भरा हुआ है ना, उसे आप उड़ेल सको उनके सामने। आपके लिए एक बात कह रही हूँ कि समझने वाला आपकी आँखों से समझ जाएगा। आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है ना, वो आपके शब्दों से बयाँ हो ही नहीं सकती। मैंने एकदम करेक्ट बात कही है। आपके अंदर जो तूफ़ान, आपके अंदर जो रहस्य भरे हुए हैं ना, वो शब्दों से बयाँ होने वाले नहीं हैं। आपके लिए गाइडेंस आई है, अपने मन को हल्का करो। वो कैसे करोगे? उसके लिए एक ही तरीका है, किसी भी इंसान को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ,
जो आपके लॉयल है और जिनको आप बता सकते हो, जो शब्दों में बात आपके आती है आपके मन हल्का करने के लिए, उतनी बात आप उनको बताओ। लेकिन जो आपको पता है ना कि इतना डीप है कि मेरे मुंह तक नहीं आ रहा, वो आपको आसमान की तरफ सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं कहना है। यहाँ मैं आपको एक कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो गाइस, चाहे आप मानो ना मानो। जितना आपको मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी फील हो रही है कि डेफिनेटली ये रीडिंग जो भी लोग देखेंगे ना, उसमें बहुतों लोग स्पिरिचुअल है, जो यूनिवर्स के बहुत संपर्क में है। मैसेजेस खूब मिलते हैं उनको, साइन बहुत मिलते हैं, अच्छे कर्म बहुत करते हैं, पर कहते हैं ना स्ट्रेस इतना रहता है कि इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाता कि मुझे साइन मिल रहे हैं, या मैं यूनिवर्स के कनेक्शन में हूँ, या उनकी मौजूदगी को फील करना। ये सच है गाइस, हैरान हो रहे हो ना? हैरान होने वाली बात नहीं है। आपको कैसे क्या करना है, चाहे कितनी भी एज में हो, एक बच्चा दुखी होता है जब उसको पता होता है कि उसकी पीड़ा इस लेवल तक है कि वो बोलकर नहीं कह सकता। वो क्या करता है? अपनी माँ के पास जाता है ना, जाता है। नहीं कह पाता तो क्या करता है? सिर्फ जाकर देखने लगता है या फिर गले लगता है। हम यहाँ ऐसा कुछ कर नहीं सकते ना। तो आपके लिए जिन्होंने मैसेज भेजा है ना, वो यही कह रहे हैं कि आप जिनको भी मानते हो, यह तो उनका ध्यान करके बैठो 5 मिनट, और वो भी नहीं हो रहा तो एक बेस्ट तरीका है, आसमान की तरफ देखो सिर्फ। आपको कुछ भी नहीं कहना, आपके सवाल का जवाब किसी न किसी ज़रिए से मिलेगा, ये कन्फर्मेशन है। नहीं हो तो देख लेना, क्योंकि ये मैसेज मेरी तरफ से नहीं है, ये आपके लिए आया है मैसेज, है ना? तो आप जिस भी राह पर हो, सही राह पर हो, और आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ जल्दी बनता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, है ना? क्योंकि एक सीमा होती है, हम उससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं बता सकते। स्पिरिचुअल बहुत हो, शायद आपको ऐसे साइन मिलते हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, और आपको वो समझने की ज़रूरत है गाइस, है ना? समझने की ज़रूरत है। और वो समझाएगा कौन आपको कि मैम केवल हमें ही ये मैसेज मिल रहे हैं, हम कैसे समझें? अपनी चेतना को जागृत करो गाइस। अब चेतना को जागृत कैसे करोगे? जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर मैं सच कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हुआ, इंट्यूशन भी बहुत काम करती है, तभी तो इतने कहता ना, इतना रास्ता तय कर लिया गाइस। हाँ, और मालिक का हाथ होना, इतना फील करवा देना कि बच्चा एनी टाइम में आपके साथ हो, और उन्हीं की तरफ से ही मैसेज आना कि क्यों इतना अंदर डीप तक तूफान को लेकर बैठे हो। इसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बच्चे को गिफ्ट मिलने वाले हैं, इस बच्चे की नई शुरुआत होने वाली है, वो हैप्पीनेस मिलने वाली है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कहता ना टॉपर बच्चा है, सच कहती हूँ मैं, पढ़ने में भी अच्छा है और समझदार भी बहुत है। वो बच्चा अगर गलत लोगों की, मतलब उसके आसपास में गलत लोग होंगे, उसके फ्रेंड सर्कल में गलत लोग होंगे, तो आप क्या करोगे? उसका फ्यूचर सुधारने के लिए पहले तो ऐसे गलत लोगों से थोड़ा सा अलग करोगे आप। फिर क्या करोगे कि इस बच्चे पर मेहनत देनी है कि भाई ये अपना फ्यूचर सुधार सके, मतलब उसको उस राह पर लेकर आना जो उसके लिए सही है ना? यह आप ही के साथ हो रहा है। आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हो, आप अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर लेते हो, एक कहते नहीं कि वो साहस रखते हो सही राह पर चलने का, लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता आप पर हावी रह जाती है, वो इतनी सू वाली, हालांकि अभी नहीं है, अभी बहुत कम है, क्योंकि अभी कहते हैं ना
ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम पीक पॉइंट पर आ गए ना, कि अब तो मतलब देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन समझना इस कार्ड को। यहाँ सिचुएशन ये है दुखी वाली, परेशान वाली। ये हुआ आपकी लाइफ में एक टर्न, एक चैप्टर का अंत। इस चैप्टर के अंत होते ही आपकी लाइफ में हुआ एक नए चैप्टर की शुरुआत। ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? मान सम्मान। आपके लाइफ के जो भी मैटर है जहाँ पर उलझने उलझी हुई है ना, उन उलझनों को सुलझाना और फिर से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर देना। जो भी कहते हैं ना कि हिडन चीज़ें क्या थी जिनकी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ आ रही थी, उनको जड़ से निकाल कर बाहर फेंकना और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आना। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि घर बैठे हुए कोई इंसान जैसे होता है ना कि चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को खुद ही अपनी ओर आकर्षित कर लेना, वो आप कर रहे हो। आपकी बुद्धि बड़ी प्रबल है। स्लोइंग डाउन, लेटिंग गो। ये देखो माइंड, साइलेंस। मैंने कहा ना कि इतना तूफान चला, यहाँ पर ये कार्ड है, यहाँ पर ये कार्ड, सन का और द मून का। अंडरस्टैंडिंग। देखो गाइस, देखो मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर सिर्फ अपनी आंखों से बताओ मालिक को। आपको कुछ एक शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। शायद हो सकता है आप प्रे बहुत करते हो और प्रे कर करके एक ही लाइन बार बार कर बोल बोल कर दुखी हो गए हो कि मुझसे बार बार बोलना नहीं चाह रहा। नहीं बोलना है क्योंकि पायलिया सुलझ रही है। मेहर कहता है ना, हो गई आप पर। मोमेंट मोमेंट अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ, एक ब्लेसिंग की तरफ, जादू की तरफ, मिरेकल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि एक्शन ले लिया आपने, एक्शन ले लिया है। मेरी सत्ता मेरी है, मेरी पावर मेरी है, मुझे लेनी है। वो मालिक दे रहे हैं आपको। स्ट्रेस फ्री हो जाओ, है ना। माइंड ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने दिमाग को ना रिलैक्स कर दो। स्ट्रेस सच को ना पहले ज़रूरत थी आपको, सच को, कि स्ट्रेस लेने की। अभी परिस्थिति है ही नहीं वैसे कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत हो। अब तो लेट गो करने वाला समय आ गया है ना। कि जो बीता वो बीता। अब मेरी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है, जो पहेलियाँ सुलझ रही है, मुझे उसकी ओर ध्यान देना है। ये जिस राह पर आप चल रहे हो ना गाइस, यहाँ पर आपका स्ट्रेस कम होगा। पहली बात तो ये है ना। दूसरा, कुछ पहेलियों का सुलझान हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिखरी हुई थी ना, वो समटेगी, है ना। मतलब आगे चलकर ये बात आपको काफ़ी हद तक कहता है ना, रिवॉर्ड पर रिवॉर्ड देगा गाइस। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। जैसे बेरंग सी ज़िंदगी हो रखी है ना, वहाँ पर रंग भर जाएंगे गाइस आपके। तो ये बात हो सकता है कि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं है गाइस। या इस राह पर आपको कहते हैं ना कि अ, दिमागी तौर पर ज़्यादा परेशानी आगे झेलनी नहीं पड़ेगी या स्ट्रेस नहीं रहेगा। ये रास्ता जो है आपको शांति और सुकून ही देगा, है ना। तो अभी जितना मतलब मंजिल तक आ या जितना रास्ता आपने तय कर लिया ना, तो अब दिमाग में ये नहीं रखना कि मुझे पीछे जाना है ना। ये मतलब सोचना ही नहीं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए इस राह पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है गाइस। आपकी परेशानियों का अंत होना, आपका आत्मविश्वास का बढ़ना, आप पर लगे आरोपों का मिटना, ठीक है, चीज़ों में सुधार होना, पहेलियाँ सुलझना और आपका स्पेशली यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होना। और अगर आप स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक यात्रा में हो ना, आपकी अवेकनिंग पूरी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कहते हैं ना, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस में ले आना, ठीक है, और एकदम फील कर लेना वो बात को जो हर कोई फील नहीं कर पाता। मालिक की ब्लेसिंग, उनका प्यार, उनका साथ होना, ये वास्तविकता है। और ये चीज़ आपके साथ होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। पता नहीं आपकी आंखों में क्या अट्रैक्शन है गाइस। आपकी आंखें बड़ी प्रभावित करती है, सच कह रही हूँ। मतलब कुछ भी ना कहो ना, तब अपनी आंखों से बहुत कुछ बोल देते हो। पढ़ने वाले की ज़रूरत है सिर्फ।
हाँ, सच कह रही हूँ मैं, कुछ तो है जी। और कुछ एंजल्स गाइडेंस देखें कि आप जिस बात पर हो उसमें आपको क्या करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी यहाँ बताया ना, मौके आएंगे आपकी लाइफ में और ये कन्फर्मेशन कार्ड आ गया और अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि बस ये रहमत हो गई मालिक आपकी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मेरी सोच से परे मुझे खुशी को देना, कि मैंने जितना चाहा ना उससे कई गुना ज़्यादा मुझे खुशियाँ देने के लिए धन्यवाद मालिक। ये लाइन आपकी होगी, लिख के रख देना, ये लाइन आपकी होगी, ठीक है। नो, नो नीड टू वरी, है ना। मैंने कहा ना कि इस रास्ते पर अब आपको बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके संघर्ष 2021 तक थे और हद से हद, सच कह लूँ मैं आपको कि अगर थोड़ा बहुत भी रहा ना तो ये 2022 था। और ये दिसंबर तक, ये मैंने पहले भी बताया दिसंबर वाली रीडिंग में कि ये बर्डन का टोकरा है ना, ये यहीं पर रख कर जाना है। 2023 आपके लिए बड़ा स्पेशल रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं देने होंगे आपको, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी आएगी कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पहेलियाँ सुलझेगी, है ना। या आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि अगर मैं इस राह पर चलूँ तो मुझे क्या पता आगे चलकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दिमाग में ये चीज़ें घूम रही है तो कहाँ जा रहा है, नो नीड टू वरी, क्यों चिंता कर रहे हो, मालिक है ना साथ में। हाँ, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। क्योंकि अगर आपने चाहा तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि पीसफुल रेजुलेशन, शांतिपूर्वक तरीके से हर समस्या का समाधान हो जाएगा, हर पहेली सुलझ जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अ, अगर उनको सुलझाने बैठेंगे तो बड़ा माहौल क्रिएट होगा या किस तरीके से ये समस्या सुलझेगी, लेकिन आपको बता दूँ, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना दिख रही हो, है ना, उसका समाधान बड़ा बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे। यस, जो भी मन में सवाल सोचा है ना उसके बारे में आपके लिए आंसर आया है यस। आपको कलर्स बहुत दिख रहे हैं गाइस, यह रेनबो इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या 4-5 कलर मिक्स में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, या पर्पल कलर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या पहन रहे हो या नहीं पहन रहे तो प्लीज़ पहनो, क्योंकि पर्पल कलर ऐसा है जो मन को शांति देता है गाइस। और अभी जिस राह पर हो ना वहाँ पर 100% आपका दिल दिमाग आपका साथ दे, उसके लिए पर्पल कलर पहनना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। वरना कोई रुमाल, कपड़ा, ठीक है, या फिर पर्पल कलर की कोई भी ऐसी चीज़ अपने आँखों के सामने रख लो ना, जो दिखे आपको, है ना। हमें तो वही मतलब है कि समस्या का समाधान हो। अब वो कैसे, छोटे-छोटे नुस्खे कहते हैं ना या छोटे-छोटे उपाय कहते हैं ना उनसे, है ना। और कोई मन में सवाल सोचा था, तो उसके बारे में यस आया है, या ये भी कि क्या मैं सही राह पर हूँ या नहीं। तो हाँ जी, बिल्कुल सही राह पर हो, चिंता नहीं करनी है ना जी। ट्रस्ट रखो, है ना, किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉरगिवनेस, लेट गो का कार्ड आया था यहाँ पर, फॉरगिव। कुछ चीज़ें हुई है या किसी ने कुछ किया है तो फॉरगिव करके आगे बढ़ो लाइफ में, है ना। अब उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो एंजल्स गाइडेंस भी बहुत अच्छी आई है, ठीक। तो जिस भी बात पर हो, सही चल रहे हो, लाइफ में आगे तरक्की मिलनी, अपॉर्चुनिटी आनी, नई शुरुआत होनी, कोई अंत के बाद में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, और ये अंत आप ही कर रहे हो, है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ। तो ट्रस्ट रखो, हर परेशानी का सॉल्यूशन होगा, हर पहेली सुलझेगी। और अवेकनिंग में हो तो यहाँ पर तो साक्षात कह रही हूँ मैं आपको कि कोई रहमत आप पर बहुत बड़ी होने वाली है, सच कह रही हूँ। महसूस कर लोगे मालिक को, मतलब अच्छा कनेक्शन कहते हैं ना, जल्दी से कनेक्शन बन जाना, या एनी टाइम ये फील करना कि कोई मेरे साथ है, वो उस एनर्जी तक आ जाओगे आप, है ना। तो रीडिंग बहुत अच्छी आई है, इसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हर पल आप हमारे साथ रहना,
और आपका प्यार और ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।